Hello बच्चों, let's start this question. So this question say a car start from rest at time t is equal to 0 second from the origin O and picks up speed at till t is equal to 10 second and thereafter moves with uniform speed till t is equal to 18 second. The brakes are applied and the car stops at t is equal to 20 second and x is equal to 296 meter. The position time graph which will बेस्ट रिप्रेजेंट द अबव सिचुएशन इज। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हमें पोजीशन टाइप ग्राफ बताना है जो इस अबव सिचुएशन को सबसे परफेक्टली डिस्क्राइब करती है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। हमें यहाँ पर पोजीशन टाइम ग्राफ हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं एक्स टी ग्राफ हमें क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करना है। ठीक है, हमें डेटा गिवन है और हमें एक्स टी ग्राफ ड्रॉ करके बताना है कि कौन सा इन सब में सबसे सुटेबल चॉइस है। ठीक है, देखिए बच्चों, ये हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमें पोजीशन टाइम ग्राफ बताना है। तो ये आपका क्या है, टाइम एक्सिस है, वाई एक्स एक्सिस, और आपका पोजीशन वाला एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है। ठीक है, तो देखिए उसने क्वेश्चन क्या बोला, उसने क्वेश्चन में स्टार्टिंग से बोला, रेड कलर से मैं इसका ग्राफ प्लॉट करता हूँ। उसने बोला कि एक कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 सेकंड। टी इज इक्वल टू 0 सेकंड से स्टार्ट हुई, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। एंड फ्रॉम द ओरिजिन 0 ओ एंड पिक्स अप स्पीड टिल टाइम टी इज इक्वल टू 10 सेकंड। और 10 सेकंड तक वो क्या करता है, आपका स्पीड पिक्स अप करता है। ठीक है, तो देखिए उसका धीरे धीरे स्पीड बढ़ेगा बढ़ेगा, स्पीड धीरे धीरे बढ़ेगा और 10 सेकंड पर उसकी स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, यहाँ से वो अपनी कांस्टेंट स्पीड गेन कर लेगा। ठीक है, ये आपका 10 सेकंड आ गया। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि देयर आफ्टर मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड टिल 18 सेकंड। उसके बाद वो यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करता है कहाँ तक, आपका टिल 18 सेकंड। तो 18 सेकंड तक वो ऐसा आपका फिर यूनिफॉर्मली बोले तो उसका जो उसका स्लोप होगा वो क्या होगा, ऐसे कांस्टेंट स्ट्रेट लाइन की तरह मूव करेगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जो मोशन होगा वो क्या होगा, आपका स्ट्रेट लाइन होगा। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ तक जो उसका 18 सेकंड है, 18 सेकंड तक वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा था। उसके बाद उसने बोला है द ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड द कार स्टॉप्स एट टी इक्वल टू 20 सेकंड। उसके बाद वो क्या कर रहा है, ब्रेक अप्लाई कर रहा है, कार क्या हो जाती है, रुक जाती है एट टाइम टी इक्वल टू 20 सेकंड पर। ठीक है, तो जैसे वो ब्रेक्स अप्लाई करेगा, ठीक है, तो ब्रेक्स अप्लाई करेगा तो कार रुक जाएगी। कार रुक जाएगी तो उसका मतलब उसका जो ग्राफ होगा ये इस तरीके से होगा। ठीक है, लगभग लगभग इस तरीके से होगा। और टाइम टी इक्वल टू 20 सेकंड पर देखिए यहाँ पर आपका जो फ्लैट कर्व आ गया है, फ्लैट कर्व आ जाएगा, ये किस पर पाएगा, आपका 20 सेकंड पर आएगा। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है कि एट एक्स इजिकल टू 296 मीटर। और ये जो आपकी पोजीशन होगी यहाँ पर, ये जो पोजीशन आपकी आएगी, ये आपकी कितनी आ जाएगी, देखिए ये आपकी आएगी 296 मीटर। ठीक है, ये आपकी 296 मीटर हो गई। द पोजिशन टाइम ग्राफ विच विल बेस्ट रिप्रेजेंट द सिचुएशन। तो देखिए ये इसका क्या ग्राफ हो जाएगा। तो देखिए 0 से 10 सेकंड तक तो वो कार क्या होती है, आपकी एक्सिलरेट होती है। तो ये स्ट्रेट लाइन की तरह इसका बिहेवियर नहीं होगा। लेकिन 10 सेकंड से, जैसे मैंने ए बोल देता हूँ इसे, ए से लेकर बी तक, ठीक है, ए से लेकर बी तक देखिए वो आपकी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है। नहीं सॉरी, ए से लेकर इस पॉइंट को आप यहाँ पर बी बोल दीजिए। 18 सेकंड तक, 18 सेकंड तक वो क्या कर रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है। यानी कि ये आपका क्या है, 18 सेकंड है। इसको आप थोड़ा यहाँ पर आ जाइए। ठीक है, ये आपका क्या बी पॉइंट है। ठीक है, 18 सेकंड तक देखिए इसका जो स्लोप है, स्लोप क्या है आपका, ऐसे स्ट्रेट स्लोप रहेगा। ठीक है, फिर उसने बोला है कि द ब्रेक्स आर अप्लाइड एट कार टी इक्वल टू 20 सेकंड। 20 सेकंड पर उसने क्या किया, ब्रेक अप्लाई की, यानी कि सी पॉइंट पर उसने ब्रेक अप्लाई किया। तो जैसे वो ब्रेक अप्लाई करेगा तो कार की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इंस्टेंट पर जीरो हो जाएगी। तो जीरो हो जाएगी तो ऐसा फ्लैट कर्व आ जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर 296 मीटर डिस्टेंस है। तो देखिए इस कर्व से सबसे बेस्ट कर्व आपका, चार ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सा ऑप्शन मैच करता है। तो देखिए ए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ए ऑप्शन का कर्व देखें अगर हम, तो देखिए ए ऑप्शन में आपका 0 से लेकर 10 सेकंड तक वो कर्व क्या कर रहा है, इंक्रीज, स्पीड उसकी इंक्रीज हो रही है। तो वहां पर वो कर्व आपका एक्सेलरेट हो रहा है। तो ये कर्व आपका 0 से ए तक मैच करता है 10 सेकंड तक। 10 से लेकर 18 सेकंड तक देखें अगर, तो ये स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन मतलब ये यूनिफॉर्म स्पीड है। ठीक है, तो देखिए एक्सटी ग्राफ का जो आपका स्लोप होता है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप, वो आपको क्या देता है, वेलोसिटी देता है। ठीक है, वेलोसिटी देता है। तो देखेंगे हम ए से बी तक, यानी कि 10 से 18 सेकंड तक जो उसका स्लोप है, वो एक आपका है स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन है मतलब वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या फिर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है। ठीक है, फिर देखिए बी से सी तक का जो मोशन है उसका, बी से सी, सी पॉइंट पर जाकर उसने ब्रेक अप्लाई किया, तो वहां पर उसका जो, यहाँ पर अगर हम स्लोप कैलकुलेट करें, सी पॉइंट पर जहाँ पर ब्रेक अप्लाई किया है, वहां पर उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो स्लोप यहाँ पर बिल्कुल ऐसे फ्लैट आ जाना चाहिए, कर्व क्या हो जाना चाहिए, फ्लैट।
ठीक है, तो यहाँ तक का करो है। तो देखिए ए ऑप्शन तो इसमें बिल्कुल आपका राइट बैठ रहा है, तो ए ऑप्शन इसका ट्रू होना चाहिए। अब देखिए ऑप्शन बी क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए ऑप्शन बी में देखिए आपकी स्ट्रेट लाइन है पूरी। इसका मतलब ये कार है जब जीरो से स्टार्ट हुई है तो यूनिफॉर्म स्पीड से ही मूव करते रही है और मूव करते रहेगी आगे तक। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से ही क्या कर रही है, मूव कर रही है। तो बी तो आपका इसलिए नहीं हो सकता है, बी ऑप्शन आपका यहाँ रॉन्ग हो गया। अब देखिए ऑप्शन सी में आइए। ऑप्शन सी में देखिए आपका उसने पहले बोला था कि देखिए शुरू से स्टार्ट करते हैं कि टाइम जीरो से लेकर 10 सेकंड तक वो अपनी स्पीड को पिकअप कर रहा है, जीरो से लेकर 10 सेकंड तक। तो इस पार्ट में ग्राफ आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, अच्छी मतलब बिल्कुल करेक्ट दिखा रहा है। फिर उसके बाद हम देखें देयर फोर आफ्टर मूव यूनिफॉर्म स्पीड टिल टी इक्वल टू 18 सेकंड। 18 सेकंड तक भी आपकी यूनिफॉर्म स्पीड दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन 18 सेकंड के बाद देखिए ये जो आपका स्लोप है ये आपका कांस्टेंट ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि वो आपका उसी स्पीड से कार्य का कर रही है, मूव कर रही है। ये जो आपका स्लोप है जिसमें देखिए सी सी में जो आपको ऐसे दिखाया गया है, सी में यहाँ तक आपका ग्राफ क्लियर था, लेकिन ये इसका जो हेड है ये बिल्कुल ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा है। लेकिन इसको क्या होना चाहिए था, लास्ट में ऐसे फ्लैट होना चाहिए था। अगर ये फ्लैट होता तब उसका मतलब है कि उसने ब्रेक अप्लाई किया, लेकिन इसका मतलब है कि जीरो से लेकर 10 सेकंड तक तो इसने अपनी कार को एक्सेलरेट किया है और 10 के बाद ये कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, कांस्टेंट स्पीड से ही मूव करता जा रहा है, क्योंकि इसका ग्राफ है जो हमें इस साइड से शो किया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए आपका सी ऑप्शन नहीं हो सकता। ठीक है, डी ऑप्शन में नन ऑफ द वर्क, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए क्या आपका इसकी करेक्ट चॉइस है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सबसे बेस्ट पॉसिबल क्या दिखाता है, रिप्रेजेंटेशन दिखाता है इस सिचुएशन का। सो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।